हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त। तो लास्ट क्लास में अपना बेगर मेथड हो गया था बेटा, ठीक है ना, कंप्लीट। आज हम देखते हैं नेक्स्ट, तो जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा डीरैंकमेंट। ये क्या होता है डीरैंकमेंट? होता क्या है बेटा? ये आप चाहो तो इसको डीअरेंजमेंट बोल दो, पर ये होता क्या है डीरैंकमेंट? ये होता है बेटा कि कोई भी अपनी पर्टिकुलर सीट्स है अपनी ओरिजिनल सीट्स पर नहीं आए। कैसा नहीं आया समझ में? ये मीनिंग क्या है इसका बेटा? जैसे मैंने मान लिया आप यहाँ पर इनकी सीट ये फिक्स है, इनकी सीट ये मान लिया A%, ये B%, ये C%, और इनके नंबर लिखा हुआ कहता है कि A% की सीट ये है, B% की सीट ये, C% की सीट ये। अब इनको दोबारा क्या कर रहे हैं हम? रीअरेंज कर रहे हैं, डी रैंकमेंट कर रहे हैं। कंडीशन क्या है? कोई भी अपनी डी रैंकमेंट का मतलब यही है कि कोई अपनी ओरिजिनल सीट पर नहीं आए, यानी A% उस सीट पर ना बैठे, B% इस सीट पर ना बैठे और C% इस सीट पर ना बैठे। ठीक है, तो लिखना चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं, डीरैंकमेंट इज अ परमुटेशन, डीरैंकमेंट इज अ परमुटेशन इन विच नन ऑफ द ऑब्जेक्ट, डीरैंकमेंट इज अ परमुटेशन इन विच नन ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर इन देयर नेचुरल, नन ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर इन देयर नेचुरल, ब्रैकेट में आई करके लिखना चाहें तो ऑर्डर्ड प्लेस, ब्रैकेट में ऑर्डर्ड, लास्ट में प्लेस बेटा, नेचुरल प्लेस या ऑर्डर्ड प्लेस। रिपीट कर रहा हूं मैं, डीरैंकमेंट इज अ परमुटेशन इन विच नन ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर इन देयर नेचुरल प्लेस, या फिर ब्रैकेट में क्या बेटा, ऑर्डर्ड प्लेस, यानी पहले से फिक्स ऑर्डर है, उसका फिक्स प्लेस पता है उसको, वहां पे वो नहीं बैठे, नहीं आए, तो वो क्या कहलाएगा हमारा? जैसे कि यदि मैं कोई भी एग्जांपल बोलना चाहूँ, कोई भी मान लिया, कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन है, 5 पर्सन है, 5 शर्ट्स है, पता है किस किस की कौन कौन सी शर्ट है, ठीक है, तो 5 शर्ट को सेलेक्ट करना है उन 5 पर्सन के लिए, उन 5 पर्सन को देना है, या ये बोल दो कोई भी ओरिजिनल शर्ट किसी पर्सन पर्टिकुलर पर्सन को नहीं जाए, तो वो क्या कहलाएगा? डीअरेंजमेंट, डीरैंकमेंट। आया समझ में? तो लिखो इसमें, देखो पहले तो क्या कह रहे हैं, जनरल क्या है तरीका कि यदि n ऑब्जेक्ट्स है तो उसका डीरैंकमेंट का फॉर्मूला क्या है बेटा? इफ n ऑब्जेक्ट्स देन फॉर्मूला ऑफ डीरैंकमेंट इज n फैक्टोरियल इनटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल प्लस, चलते जाओ ऐसे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, -1 की पावर n इंटू 1/n फैक्टोरियल। ये क्या कहलाता है हमारा बेटा? n यदि ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनका डीरैंकमेंट का फॉर्मूला है, यदि n ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके डीरैंकमेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, आया कैसे ये देखें तो बेटा, तो देखो क्या कह रहे हैं, ऑब्वियसली डीरैंकमेंट का मतलब यदि मैं बोल रहा हूँ A1 A2 A3 जो भी है, A1 A2 A3 अप टू AN के ओरिजिनल प्लेस को मैं A1 बोल रहा हूँ, A के ओरिजिनल प्लेस को A1 इवेंट बोल रहा हूँ, B के A2 के ओरिजिनल प्लेस को मैं A2 ही बोल रहा हूँ, एंड सो ऑन, nth पर्सन के को AN बोल रहा हूँ बेटा। तो मुझे क्या चाहिए? n ऑफ A डैश, A1 डैश, A2 डैश, या बार लगा देता हूँ चलो, A3 डैश अप टू AN डैश, AN बार, ये मुझे चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? n ऑफ U यूनिवर्स बेटा माइनस, बोलो क्या फॉर्मूला होगा इसका? n ऑफ A यूनियन A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन अप टू AN। और इसका फॉर्मूला पता है, मैं याद हो तो भाई, याद है? तो क्या हो जाएगा बताओ? n ऑफ U माइनस n ऑफ A1 सिग्मा n AI। मीनिंग क्लियर है? n ऑफ A1 प्लस n ऑफ A2 प्लस n ऑफ A3 प्लस n ऑफ A4 प्लस अप टू n ऑफ AN। क्लियर है ना? नेक्स्ट बेटा माइनस दो का माइनस सिग्मा n ऑफ AI यूनियन
एज, ए आई यूनियन एज। तो क्या हो जाएगा बताओ, ए यूनियन बी में एंड ए यूनियन सी में एंड आगे बढ़ते जाओ, यही प्रॉब्लम यही आता जाएगा बेटा। तो ये एक एक का, दो दो के, तीन तीन के, चार चार वाले, पांच वाले एंड अप टू लास्ट वाले, ठीक है नहीं, एन ऑफ A1 क्लियर है बेटा, ठीक है। देखो एक बार फोन आ रहा है, हाँ भाई नेक्स्ट, दो दो के, तीन तीन के, भाई हमें याद है ना बेटा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तीन के लिए फॉर्मूला बेटा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यही था बेटा, चार के लिए हो तो ऐसे चार के लिए, तो इनको मैं एक साथ क्या लिख रहा हूं, यदि मैं A1 A2 करूं तो सिग्मा एन ए आई, इन तीनों को एक साथ क्या लिख रहा हूं मैं, माइनस सिग्मा एन ए आई इंटरसेक्शन एज। नेक्स्ट को एंड सो ऑन, क्लियर है। तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा हमारा, टोटल माइनस एग्जैक्टली 1 आर इन ओरिजिनल प्लेस, और का डी-अरेंजमेंट कर रहे हैं, कोई कहीं भी जाए, और माइनस, अच्छा यूनियन लगा दिया कि मैंने, इंटरसेक्शन बेटा माइनस दो का, दो अपने ओरिजिनल प्लेस में जाएं और कोई भी कहीं भी जाए, प्लस बोलो बेटा एन ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के, एग्जैक्टली तीन, यानी तीन एग्जैक्टली नहीं सॉरी, तीन अपनी ओरिजिनल प्लेस पर जाएं और कोई कहीं भी जाए, प्लस माइनस चलता जाएगा ऐसे ही अप टू लास्ट, यस और नो। यदि यहाँ पर तीन है तो प्लस है, चार है तो माइनस है, तो एन है तो ऑब्वियसली एन डिपेंड करेगा एन इवन है या ऑड है, तो इसलिए मैं लास्ट नहीं लिख रहा हूँ, वो अपने आप लास्ट में इधर आ जाएगा। अब बोलो टोटल का मतलब कोई भी कहीं भी जाए, एन ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, उस एन को यहाँ पे लाइन लिखना चाहे तो डी रैंकमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, किसके लिए बात कर रहे हैं बेटा, ये डी रैंकमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है नहीं। तो बताओ एन कोई भी कहीं भी जाए, टोटल करने मतलब बताओ एन को एन में रिप्लेस करने के तरीके, एन जो ऑर्डर प्लेस है उनके अलावा कहीं भी, उन पे भी या उनके अलावा कहीं भी अरेंज करने के तरीके, बोलो बेटा एन फैक्टोरियल माइनस 1 अपने ओरिजिनल प्लेस पे जाए, यानी एन में से एक का सिलेक्शन, एन में से एक का सिलेक्शन, वो तो अपनी ओरिजिनल प्लेस पर जाए और रिमेनिंग कोई भी कहीं भी जाए, यानी n -1 पे कोई कंडीशन नहीं है, माइनस, यदि मैं ब्रैकेट भी हटा दूं क्या, चलो लगे रहने दो अभी तो बोलो 2 यानी NC2, दो तो अपनी ओरिजिनल प्लेस पे जाने के तरीके तो एक एक ही होंगे बेटा, इनटू n-2 कोई भी कहीं भी जाए, प्लस NC3 n-3 फैक्टोरियल, तीन तो ओरिजिनल प्लेस पर अपने और n-3 कोई भी कहीं भी जाए, प्लस माइनस एंड सो ऑन, चाहो तो लिखना चाहो तो NC4 NC5 एंड सो ऑन बेटा। तो रिजल्ट क्या दिख रहा है बताओ, ये कितना लिखा हुआ है बेटा, n फैक्टोरियल माइनस, लिख देता हूं चलो, n इंटू n-1 फैक्टोरियल माइनस n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n-3 फैक्टोरियल, क्लियर। नेक्स्ट सो ऑन, यदि ध्यान से देख रहे हो बोर्ड पे देखो बेटा, n फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस,
न्यूमरेटर देखो सबका, न्यूमरेटर देखो, इधर लिख रहा हूँ आंसर बेटा। न्यूमरेटर देखो, बताओ सबका, बाहर नेगेटिव है तो प्लस कर रहा हूँ भाई, तो n फैक्टोरियल न्यूमरेटर सभी का, उसको मैंने कॉमन निकाल दिया। इधर देखो अगेन, ये देखो, ये n फैक्टोरियल हो जाएगा बेटा, ये भी n फैक्टोरियल एंड सो ऑन, तो n फैक्टोरियल बाहर निकाल दिया बेटा मैं। चाहो तो यहाँ लिख देता हूँ, नीचे दिख रहा है ना, तो बेटा यहाँ लिख देता हूँ। चलो ये क्या है, n फैक्टोरियल तो कॉमन आ गया बेटा मेरा, क्या बचा बताओ, माइनस माइनस प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस नेक्स्ट वाला क्या बचेगा 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल प्लस अप टू। अब यहाँ से कंपैरिजन से बोल सकते हैं, बताओ क्या आएगा लास्ट, -1 की पावर n इंटू 1/n फैक्टोरियल। क्लियर है या नहीं? तो यही हमारा आंसर था भाई कि n ऑब्जेक्ट्स का डीरेंजमेंट, यानी कोई भी अपनी ओरिजिनल प्लेस पर नहीं आए, कोई भी अपनी ओरिजिनल प्लेस पर नहीं आए भाई। ठीक है नहीं? लिखना चाहें तो कंप्लीट वैसे आ गया यार। इफ n डिफरेंट थिंग्स आर बीन अरेंज इन अ लाइन देन टोटल नंबर ऑफ डीरेंजमेंट सो दैट नो थिंग्स अकर एट देयर ओरिजिनल प्लेस। बात वही है, डीरेंजमेंट के डेफिनेशन ये लिखाई बेटे मैंने। तो रिजल्ट क्या हुआ, तो ये ध्यान रखना था हमें, किससे प्रूफ आया इसका बेटा। वैसे प्रूफ का एक और तरीका है पर वो मतलब नहीं है, इधर उधर जाएगा। तो किससे प्रूफ आया है, रिकरिंग वाले सीरीज से। एक्सक्लूजन इंक्लूजन वाली सीरीज से। ठीक है नहीं? अब यदि इनमें से ये बोला जाए आपसे कि बेटा टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने n ऑब्जेक्ट्स हैं, और r में क्या हो कि एग्जैक्टली r आर नॉट देयर ओरिजिनल प्लेस। आउट ऑफ n एग्जैक्टली r थिंग्स या r ऑब्जेक्ट्स आर नॉट देयर ओरिजिनल प्लेस। ठीक है? क्या कह रहे हैं तो हम देखो, यानी डी ऑफ आर का मतलब क्या बोल रहे हैं हम, n में से आ रहे हैं, ध्यान देना, n में से आ रहे हैं, टोटल r नहीं है यहाँ पर कहीं। इसकी जगह क्या कर दो आप, चलो पहले तो एक चीज़ और बताता हूँ, उसके बाद ये बताता हूँ बेटा। इसमें एक रिजल्ट और निकल के आता है, वो क्या है बताओ, डी ऑफ n+1 बोलो। n को किससे रिप्लेस कर दें बेटा, n+1 फैक्टोरियल से। n+1 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल -1 की पावर n+1 1/n+1 फैक्टोरियल। इससे पहले वाला बेटा -1 की पावर n 1/n फैक्टोरियल। यही है या नहीं? ठीक, ये रिजल्ट बेटा यहां से क्या लिख सकता हूं बताओ मैं, dn/n फैक्टोरियल लिख रहा हूं, तो d ऑफ n+1 इज इक्वल टू n+1 फैक्टोरियल इंटू d ऑफ n/n फैक्टोरियल। ये इंटू ए प्लस -1 की पावर n+1 इंटू n+1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया बेटा। यहाँ से भी एक रिजल्ट कैंसिल हो रहा है n वाला, तो फाइनल रिजल्ट क्या है, एक और रिजल्ट क्या दिख रहा है हमें, d ऑफ n+1 इज इक्वल टू n+1 इंटू dn प्लस -1 की पावर n+1। लिख सकते हो या नहीं? कोई डाउट है? अब देखो तो और क्या कह रहे हैं इसमें, एक रिजल्ट और बोल रहे हैं बेटा। मैंने इसको और क्या लिखा बताओ, इस फॉर्म में dn लिखना चाहूँ, इसी फॉर्म में, तो बताओ क्या आएगा, dn इज इक्वल टू n+1 को n लिख रहे हैं, जहाँ भी n+ यानी n को n-1 से रिप्लेस कर रहे हैं, n को n-1 से रिप्लेस कर दो, क्या आएगा बेटा, n इंटू dn प्लस dn-1, सॉरी n को n-1 से रिप्लेस किया प्लस -1 की पावर n बेटा। ठीक है नहीं? अब इन दोनों को मैंने अगेन ऐड कर दिया भाई,
तो देखो ऐड करोगे तो इधर लिख देता हूँ, चलो इधर ही लिखता हूँ, दोनों को ऐड कर दिया बेटा। लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आएगा बताओ, dn प्लस 1 प्लस dn, ऐड किया बेटा दोनों को, ठीक है ना। तो रिजल्ट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड बोलो n इंटू dn प्लस dn प्लस -1 की पावर n प्लस 1 प्लस n इंटू dn माइनस 1 प्लस -1 की पावर n। यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो ये तो कैंसिल हो गया बेटा, ये दोनों भी n प्लस 1 और n आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस 1 और 1 माइनस 1 देगा, दो कॉन्जिक्यूटिव है बेटा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आया, d ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ dn इंटू dn प्लस dn माइनस 1। तो ये दो रिजल्ट हैं, याद रख सकते हो, कहीं सीरीज की फॉर्म में जरूरत पड़ जाए तो दो रिजल्ट है, फर्स्ट ये और एक सेकेंड ये। तो dn प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू dn प्लस dn माइनस 1। ऑब्वियसली n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करते हैं बेटा, ठीक है, n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी के लिए, यहाँ पे n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी के लिए, 1 क्या यहाँ पे तो क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, d ऑफ 1 कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हम क्या करें इसमें, एक रिजल्ट और हम क्या बोल रहे हैं ये इसलिए काम का है बेटा, इसके बजाय इससे थोड़ा सा कभी कभी जल्दी निकलता आइडिया हो। तो पहले तो बोलो d ऑफ 1, यानी एक ही थिंग्स है वो अपनी ओरिजिनल प्लेस पर नहीं आया, पॉसिबल है क्या, किसी एक को एक ही जगह अरेंज करना है, जगह भी एक, पर्सन भी एक, अरेंज करना है, बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि वो अपनी ओरिजिनल सीट पर ना आए, नहीं हो सकता भाई, ये फिर तो अरेंजमेंट ही नहीं हुआ फिर तो ऑब्वियसली d ऑफ 1 बेटा 0, d ऑफ 2, अब आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, n की जगह क्या लिख दो, 1 लिख दो, n की जगह 1 पुट करो, बोलो भाई n की जगह 1 पुट करोगे बेटा तो 2 इंटू d ऑफ 1 प्लस -1 की पावर 2 1, तो कितना हो गया बेटा 1। d3 बोलो, चाहते तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, d3 बोलो, d3 कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर n की जगह 2 रखा है तो 3 इंटू d2 -1, कितना हो गया बेटा, d2 की वैल्यू 1 है, 3 इंटू 1 3 -1 2, d4 4 इंटू d3 प्लस 1, यानी d3 की वैल्यू 2 है बेटा, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, d ऑफ 5 बोलो तो 5 इंटू d4 -1, कितना आ जाएगा बताओ, d4 9 9 4 जा 45 -1 44, और d ऑफ 6 इंटू d5 प्लस 1, d5 की वैल्यू 44 बेटा, 6 4 जा 24 और 1 25, और 6 4 जा 24 और 2 24 और 2 26। ये तो याद ही रखो, कम से कम 5 तक तो याद रखो भाई, यदि आप 6 तक नहीं जा रहे हो तो 5 तक तो कम से कम याद रखो बेटा, ठीक है नहीं। यानी क्या क्या रिजल्ट आया बेटा मेरे पास, रिजल्ट आया मेरे पास फाइनली, क्लियर है ये चीज, बता रहा हूं बेटा। क्या कह रहे हो बोलो, हमारा रिजल्ट d ऑफ n का फॉर्मूला मैं ऊपर लिख देता हूं एक बार, n फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो -1 की पावर n इंटू 1/n फैक्टोरियल, ठीक। दूसरा रिजल्ट बताओ, d ऑफ 1 तो 0, d ऑफ 2 1, d ऑफ 3 2, d ऑफ 4 9 और d ऑफ 5 44। ये हमें याद रखने हैं भाई, टाइम जिससे कि बचे, ये नहीं कि निकाल रहे हैं अपन।
टाइम बचाने के लिए एग्जाम में ये हम याद रखेंगे, कहाँ तक, D5 तक तो कम से कम हम याद रखेंगे। 6 के लिए निकालेंगे, सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है। फॉर्मूला बता ही दिया था, दोनों फॉर्मूले बता दिए, आपकी मर्जी है कौन सा फॉर्मूला था। एक हमारा ये यूज़ कर सकते हो आप, D ऑफ n+1 इज इक्वल टू n+1 इंटू dn प्लस -1 की पावर n+1, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है नहीं। अब देखो क्या कह रहे हैं हम, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं बेटा, नेक्स्ट आता है कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हमें, उनमें से r को हमें अपनी ओरिजिनल सीट नहीं मिलनी चाहिए, r गोज टू देयर, r नॉट गोज टू देयर ओरिजिनल प्लेस, यानी r का डीरेंगमेंट करना है, डीरेंगमेंट ऑफ r ऑब्जेक्ट्स डीरेंगमेंट ऑफ एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट्स, एग्जैक्टली और लिखो, एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट out of an object, out of n objects, यानी हमें एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट का क्या करना है, डीरेंगमेंट करना है। तो बेटा देखो क्या कह रहे हैं, अब आपकी मर्जी है कैसे आप सोचते हो, बात ये है मेनली, मैं ये कह रहा हूँ कि उन डी में से, उन एन में से आर को मैंने सेलेक्ट किया, उनका तो डीरेंगमेंट कर दें, यानी कोई भी अपनी ओरिजिनल प्लेस पर नहीं आए, n माइनस आर बचे, n माइनस आर को एक ही तरीके से सेलेक्ट होगा कि वे अपनी ओरिजिनल प्लेस पर चल जाए, क्लियर है नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं, NCR, ये ध्यान रखना, मैं अगेन कह रहा हूँ, NCR लिखो चाहे NCN माइनस आर लिखो, आपके ऊपर है कि आपने कैसे सोचा है उसको, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर n ऑब्जेक्ट्स है बेटा, उनमें से कोई भी n माइनस आर का सिलेक्शन करो चाहे r का सिलेक्शन करो, एक ही बात है दोनों। यदि हम बोल रहे हैं r का सिलेक्शन किया तो उनका तो क्या करना है, हमें डीरेंगमेंट करना है भाई, यानी वो में उनमें से किसी का भी अपने ओरिजिनल प्लेस पर नहीं जाना चाहिए भाई, और रिमेनिंग अपनी सब ओरिजिनल प्लेस पर जाएं, ठीक है नहीं। तो इसलिए ध्यान, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने लिखा क्या है, अपन कैसे बोल रहे हैं उसको। तो मैंने क्या किया बताओ, NCR या NCN माइनस आर, दोनों में से आपकी मर्जी है कैसे यूज करते हो, बार बार कह रहा हूँ मैं। NCR का मतलब मैंने उन n में से r का सिलेक्शन किया है, उनको क्या कर रहा हूँ मैं, डीरेंगमेंट कर रहा हूँ, यानी कोई भी ओरिजिनल प्लेस पर नहीं आए, इंटू r फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल -1 की पावर n r इंटू 1/r फैक्टोरियल, और रिमेनिंग जो बचे, कितने बचे, n माइनस आर, वो सभी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आए। बाई चांस 50 से मुझे 10 को डीरेंगमेंट करना था बेटा, इसका मतलब 40 तो अपनी ओरिजिनल प्लेस पर आएंगे, तो 40 की तो फिक्स जगह, उनको अरेंज करने का एक ही तरीका है, और 10 का सिलेक्शन कर लिया, कौन से 10 को मुझे डीरेंगमेंट करना है, और उनको डीअरेंजमेंट कर दिया, नहीं कोई भी अपनी ओरिजिनल प्लेस पर नहीं आया, इंटू 1। तो 1 लिखो ना लिखो, अब यहाँ पर बहुत से, अगेन बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर बहुत से बेटा NCN माइनस आर लिखेंगे, क्यों, वो भी रिजल्ट सही है, लिखने का तरीका अलग है, समझाने का तरीका अलग है, क्या लिखते हो डिपेंड उस पर करता है। डी ऑफ आर का मतलब ये वाला नहीं है भैया, ध्यान है, n में से आर है, कहीं उससे कंफ्यूज हो जाए, क्या है, n में से आर, डी ऑफ एन आर, ऐसा लिख दो, नॉर्मल आर नहीं है ये, n में से आर है बेटा, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, NCR या NCN माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल, एटलीस्ट आर बोल दे तो r से n तक सिग्मा लगा देंगे, सिग्मा ऑफ NCR कहाँ से कहाँ तक, r+1, तो r+1 का सिलेक्शन किया, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू r से कहाँ तक, लैम्डा करना पड़ेगा, या r को r है n,
यहाँ पे कुछ और लिखना पड़ेगा बेटा, इनटू लैम्डा फैक्टोरियल यानी जो भी है डी ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू R2n एट लीस्ट R ऑब्जेक्ट, डी अरेंजमेंट ऑफ डी रैंगमेंट ऑफ एट लीस्ट R ऑब्जेक्ट। एट लीस्ट R ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एट मोस्ट R होगा तो 1 से कहाँ से बेटा, 1 से और n तक पहुंचा देंगे हम, ठीक है नहीं। तो अब दोनों में से जो भी आए, तो अब देखो क्वेश्चंस लिखो क्या कह रहा है बेटा, ठीक है। यहाँ पे डी लैम्डा डायरेक्ट है, चाहो तो डी लैम्डा n लिखते तो वो वाला था भाई, ठीक है ना बेटा। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, कहने मतलब लर्न ही ना करो, उसको समझ के करो, खत्म क्वेश्चन। फिर लिखो, देखो क्या करें। फर्स्ट तो इजी सा है यार, कोई खास नहीं है, चलो लिख लो। देयर आर 5 बॉल ऑफ डिफरेंट कलर्स, देयर आर 5 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर एंड 5 बॉक्सेस, लिख लेना भाई। देयर आर 5 बॉल्स of different color and 5 boxes of the color same as those of balls. There are 5 balls of different colors and 5 boxes of the color, 5 boxes of the colors of the colors same as those of ball, same as those of balls, यानी जिस बॉल की कलर है उसी बॉल का बॉक्स है, उसी कलर का बॉक्स है। यानी बाई चांस ग्रीन कलर की बॉल है तो एक ग्रीन कलर का बॉक्स है भाई, ब्लू कलर की बॉल है तो ब्लू कलर का एक बॉक्स है हमारे पास। क्लियर है? क्या कह रहा है? The number of ways in which one ball in each box be placed such that the number of ways in which each ball, number of ways in which one ball in each box, one ball in each box be placed such that balls are derangment. मतलब कोई बॉल अपने कलर के बॉक्स में नहीं जाए। क्लियर है? 5 है, 5 की बात कर रहा है, आंसर क्या होगा जरा बताओ, D5। और D5 तुमने बोला था, याद रखो भाई। डायरेक्ट चाहो तो आप उससे निकाल सकते हो बेटा, एक आध चलो उससे निकाल देता हूं मैं। 5 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल, यही होगा बेटा। वैसे मैं ये बता चुका हूँ दूसरे तरीके से, इससे मैं बता रहा हूँ। देखो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बेटा 60 माइनस 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 20 प्लस 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल बेटा 5 माइनस 1। तो कितना हो गया बताओ, 65 माइनस 21, आंसर इज 44। कैसे करते हो कोई फर्क नहीं है बेटा, है ना? क्लियर? नेक्स्ट देखो, लिखो अ पर्सन राइट्स लेटर ऑफ 6 फ्रेंड्स। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं तो।
कंप्लीट आप लिखना बेटा। अ पर्सन राइट्स लेटर्स ऑफ 6 फ्रेंड्स एंड एड्रेस्ड द करस्पॉन्डिंग एनवेलप। क्या किया है, क्वेश्चन समझ में आया यहाँ तक तो, कि बेटा एक पर्सन है, उसने 6 फ्रेंड को लेटर लिखा और उनके एनवेलप हैं उन पे भी एड्रेस भी लिख दिया। ऑब्वियसली अलग अलग लेटर्स हैं, अलग अलग लेटर्स हैं, सब में अलग अलग लिखा है, सेम नहीं लिखा है भाई, ये नहीं कि सेम लिखा है बिल्कुल। तो 6 लेटर हैं, 6 फ्रेंड्स हैं, उनको अलग अलग कोई भी लेटर में लिखा कुछ भी उसने, और उन 6 पे क्या कर दिया बेटा, 6 एनवेलप थे उसके पास, उन एनवेलप में भी उसने क्या कर दिया, एड्रेस लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक रिपीट कर रहा हूँ मैं एक बार और। अ पर्सन राइट्स लेटर टू 6 फ्रेंड्स एंड एड्रेसेस द करस्पॉन्डिंग एनवेलप्स। In how many ways can the letter be placed? In how many ways can the letter be placed? Can the letters be placed in the envelope? In how many ways can the letters be placed in the envelope so that first at least 3 of them are in the wrong place? At least 3 of them are in wrong place। यानी कम से कम 3 किस में आए बेटा, गलत उसमें आए, कम से कम 3। यानी हमें क्या चाहिए बताओ, D3 प्लस D4 प्लस D5 प्लस D6। यानी हम क्या करें, 63 इंटू 3 का सिलेक्शन, उनको तो डिरेंजमेंट, रिमेनिंग 3 को एक ही तरीके से, तो 63 इंटू, बोलो भाई 63 इंटू 3 का डिरेंजमेंट बेटा, इसमें 63 आ रहा है, ध्यान देना भाई, 5 में से 3 था, तो 63 इंटू 3 का डिरेंजमेंट बेटा कितने तरीके से बोलो, 3 का डिरेंजमेंट हमारा क्या था, 2 था। ठीक है, D4 बेटा 64 इंटू 6 में से 4 का डिरेंजमेंट कितने तरीके से बेटा, 9 था 4 का, प्लस 65 इंटू 5 का बेटा 44 प्लस 66 इंटू इसका कितना था, D6 265 था शायद, निकाल लेते हैं D ऑफ, चलो 6 फैक्टोरियल वाले कॉन्सेप्ट से निकाल देते हैं, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल। कितना हो गया बेटा, 720, 360 माइनस 120 प्लस 30 माइनस 6 प्लस 1, तो कितना है बेटा ये 90 माइनस के 95 माइनस हो गया, 95 माइनस हो गया तो कितना बचा बेटा, 360 माइनस 95, 100 होता तो 260, तो 265, तो 265। क्लियर है, तो बताओ क्या आंसर लिखे, और 63 बेटा 40 हो जाएगा, प्लस 64 बेटा 62 इज 15 इंटू 9, 65 बेटा 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और 24 26 265। तो ऐड करो 5 और 5 10 और 4 3 1 7 और 6 13 और 7 20 2 4 5 6 2 था ना, 20 हुआ था ना बेटा, 4 अच्छा 7 सॉरी, तो आंसर कितना हो गया बेटा हमारा 704। इसको मैं दूसरे तरीके से और कैसे बता रहा हूँ, देखो बोर्ड पे देखो, सेकंड मेथड क्या है, ये तो मेथड 1 हुआ बेटा, मेथड 2 देखो इधर, मेथड 2 क्या कह रहे हो बेटा, टोटल माइनस
टोटल माइनस डी ऑफ जीरो, डी जीरो तो है ही नहीं, वन भी जीरो ही है, प्लस डी ऑफ टू। क्लियर या नहीं? टोटल माइनस डी ऑफ वन डी ऑफ टू, तो डी ऑफ वन तो वन ही है हमारे, डी ऑफ वन, डी ऑफ टू वन है शायद, डी ऑफ टू कितना है बेटा? वन। डी ऑफ थ्री से ही करना था ना, एटलीस्ट थ्री बोल रहा था बेटा। तो बताओ कितना आ गया? यानी क्या बोल रहे हैं हम? टोटल माइनस जब एक किस पर नहीं आया बेटा हमारा? ओरिजिनल प्लेस पर नहीं आए, दो ओरिजिनल प्लेस पर नहीं आए, ठीक है ना? तो बताओ क्या कह रहे हैं? टोटल 7 फैक्टोरियल माइनस 61 इंटू 1, D1 जीरो बेटा, 62 इंटू 2, 2 का 1 बेटा। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ? 62 वन अपनी ओरिजिनल प्लेस पर नहीं आए, वन अपनी ओरिजिनल प्लेस पर नहीं आए, यही बोल रहे ना? टू अपनी, और जीरो, अच्छा जीरो वाला और रह गया बेटा, डी ऑफ जीरो, डी ऑफ वन, डी ऑफ टू। क्यों क्या करें बताओ? डी ऑफ जीरो बेटा, यानी जीरो अपनी ओरिजिनल प्लेस पर नहीं आए, यानी सभी अपनी ओरिजिनल प्लेस पर आए हैं, 1 प्लस 61, 1 अपनी ओरिजिनल प्लेस पर नहीं आए, 0 प्लस 62, 2 अपनी ओरिजिनल प्लेस पर नहीं आए, 1। तो आंसर क्या होगा? 7 फैक्टोरियल यानी 720, 7 क्यों यार 6 है, पता नहीं कहाँ दिमाग है मेरा। 6 फैक्टोरियल बेटा 720 माइनस कितना बेटा? 1 प्लस 0 प्लस 15 ही हो गए। तो आंसर कितना हुआ? 16 माइनस हो गए। आए समझ में? तो कोई भी अपनी ओरिजिनल प्लेस पर नहीं आया, इसकी रिजल्ट कितने होंगे? कोई भी अपनी डी जीरो का मतलब सभी के सभी अपनी ओरिजिनल प्लेस पर आए, सभी के सभी अपनी ओरिजिनल प्लेस पर आए बेटा। तो वो कितने तरीके होंगे? 1 तरीका हो। तो यहां से भी कर सकते थे। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, इसमें सेकंड क्वेश्चन और है, एक और है। सेकंड क्या कह रहे हो? देखो लिखो, सेकंड क्वेश्चन है बेटा इसमें, ऑल आर इन रॉन्ग प्लेस। ये तो इजी हो गया, ऑल आर इन, ऑल की जगह सेकंड ये लिख लो, एट मोस्ट 3 are at most 3 are in wrong place, at most 3 of them are in wrong place। at most 3 यानी मैक्सिमम 3 क्या हो सकते हैं? रॉन्ग प्लेस पे हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 रॉन्ग प्लेस पे हो सकते हैं। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है बेटा? 3 से ज़्यादा हमारे रॉन्ग प्लेस पे नहीं हो सकते, यानी डी ऑफ जीरो एक भी रॉन्ग प्लेस पे ना हो, एक रॉन्ग प्लेस पर हो, 2 रॉन्ग प्लेस पर हो और 3 रॉन्ग प्लेस पर हो। क्लियर है ना? एक भी रॉन्ग प्लेस पर ना हो, यानी सभी अपनी ओरिजिनल प्लेस पर हो। 1 रॉन्ग प्लेस पर हो बेटा, 61 इंटू 0 ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 2 रॉन्ग प्लेस पर हो बेटा, 62 इंटू 2 का गलत जगह पर एक तरीका, प्लस 63 और 3 का गलत बेटा 2 तरीके। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 0 प्लस 15 प्लस ये कितना हो गया बेटा? 20 40। तो आंसर इज 54 हो गया क्या बेटा? नहीं, 56। आंसर इज 56। लिखो बेटा। हाँ भाई, नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट क्या करें बेटा, लिखो 6 cards and 6 envelope are numbered 1 2 3 4 5 6. 6 cards and कितने 6 ही एनवलप है। 6 ही क्या बेटा एनवलप है, एनवलप्स। 6 cards and 6 envelope are numbered 1 to 6, are number 1 to 6 कहने का मतलब एक तरह से C1, C2, C3, C4, C5, C6 या और एनवलप को मैं E1 लिख देता हूँ, E1, E2, E3, E4, E5, E6 ये था। ठीक है भैया, 6 कार्ड्स है और 6 एनवलप है बेटा। नंबर लिखे हुए हैं 1 to 6 and cards are to be placed in envelope so that cards are to be placed in envelopes so that each envelope contain exactly one card, यानी एक से ज़्यादा कार्ड नहीं हो सकते प्रत्येक में। each envelope contains exactly one card. Each envelope contains exactly one card and no card is placed in the envelope and no card is placed in the envelope bearing the same number and card number one is always placed in the envelope number 2. Card number 1 is always placed in the envelope number 2. Then the number of ways it can be done. लिख लिया है, दोबारा रिपीट करना है, फटाफट लिखो तो यार, टाइम लगाते हो आप। शुरू का तो लिख लिया होगा, 6 cards and 6 envelopes are number 1 to 6 and cards are to be placed in envelopes so that each envelope contains exactly one card. Each envelope contains exactly one card and no card is placed in the envelope bearing the same number. यानी कहने का मतलब C1 E1 में नहीं जाना चाहिए, C2 E2 में, C3 यानी डी अरेंजमेंट, कहने का मतलब डी रैंकमेंट। क्लियर है या नहीं? पर एक और कंडीशन लगा दी उसने, एंड द कार्ड नंबर 1 इज ऑलवेज प्लेस इन एनवलप नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 1 इज ऑलवेज प्लेस इन एनवलप नंबर 2 यानी कार्ड नंबर 1 ये तो हमेशा कहाँ जा रहा है, इसमें ही जा रहा है। ठीक है नहीं? देन द नंबर ऑफ वेज इट कैन बी डन। देखो क्या कह रहे हैं बेटा, दो तरीके हैं बेटा, दो तरीके टोटल करने के इसके। क्या क्या? पहला तरीका तो क्या कह रहा हूं मैं बेटा, जो C1 है वो तो कहाँ चला गया, E2 में चला गया। क्या क्या बचे अब मेरे पास, इधर लिख रहा हूं मैं C2, C3, C4, C5, C6। इधर क्या क्या बचे बेटा मेरे पास, E1, E3, E4, E5, E6। ठीक है नहीं? अब दो केस ऑब्वियसली है, C2 या तो E1 में जा रहा होगा या नहीं जा रहा होगा। C2 या तो E1 में जा रहा है या E1 में नहीं जा रहा है। पहला केस जब C2 E1 में जा रहा है, E1 में जा रहा है, इसका मतलब डी अरेंजमेंट ऑफ कितना हो गया बेटा, डी अरेंजमेंट ऑफ बोलो कितना हुआ, C2 तो कहाँ जा रहा है, E1। इसको और मैं थोड़ी के लिए यदि E2 मान लूँ, एक्चुअल में है नहीं है, E2 मान लूँ, तो बताओ इसका मतलब C2 E2 में जा रहा है, इन चार का अरेंजमेंट। एक्चुअल में E2 नहीं है, ये E1 है भाई, एक्चुअल में E1 है। क्लियर है या नहीं? तो बताओ यदि C2 E1 में जा रहा है, इसका मतलब इन पांच का डी अरेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ। C3 कहीं भी जाए क्या नहीं होना चाहिए, E3 में नहीं होना चाहिए। C4 कहीं भी जाए E4 में नहीं होना चाहिए। C5 कहीं भी जाए E5 में नहीं होना चाहिए। C6 E6 में नहीं होना चाहिए। और C2
किस में नहीं होना चाहिए? C2 E2 में नहीं होना चाहिए। E2 तो है ही नहीं हमारे पास। क्लियर है या नहीं? तो क्या करें बताओ, या तो C2 इधर जाएगा या C2 इधर जाएगा। यदि C2 इधर जा रहा है तो अब इसलिए कितने का रीअरेंजमेंट, बोलो कितने का? D4 के साथ, तो D4 आ गया, प्लस जब C2 यहाँ पर जा रहा है पर एक्चुअल में तो ये है नहीं, एक्चुअल में तो क्या है ये E1 है, E2 थोड़ी ना है भाई, तो E1 है, तो इसका मतलब 5 का अरेंजमेंट। आया समझ में? नहीं आया? दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान दो क्या कह रहा हूँ मैं बेटा। देखो यदि मैं बोल रहा हूँ C2 E1 में जा रहा है, इसका मतलब इन चार का अरेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो D4 प्लस, ठीक, D4 का मतलब कितना हुआ बेटा यहाँ पर? 9 प्लस। नेक्स्ट क्या करें, C2 यदि इधर कहीं भी जा रहा है तो इसका मतलब इन सब का डीअरेंजमेंट हुआ भाई, कहीं भी जाए चाहे वाली भाई। C2 यदि अब यहाँ पर E1 की जगह E2 होता तब क्या फर्क पड़ रहा है हमारा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक्चुअल में मैं क्या कह रहा हूँ, यदि ये थोड़ी देर के लिए मैंने E2 मान लिया, E2 का मतलब पहला केस तो इन सब का अरेंजमेंट, कोई भी कहीं भी जाए, इसका मतलब C2 यहाँ पर नहीं जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इसका मतलब D5 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? ये मैंने थोड़ी देर के लिए इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना पड़ेगा तब समझ में आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि मैंने मान लिया ये E2 था, E1 है ही नहीं, थोड़ी देर के लिए मैंने E2 मान लिया, एक्चुअल में E1 है, पर मैं C2 को E2 में जा नहीं रहा हूँ, इसका मतलब इन पांचों के साथ डीअरेंजमेंट, ये हो गया। इसका मतलब C2 कहाँ नहीं गया है? E2, एक्चुअल में E1 था, ये E1 में नहीं गया है। तो एक केस ये भी तो होगा जब C2 E1 में जा रहा है, बिल्कुल होगा यार। तो एक केस जब C2 E1 में जा रहा है तो इन चार का डीअरेंजमेंट, यानी आंसर कितना हुआ? समझ में आ गया होगा यार अब तो। आंसर कितना हुआ? 53। इसको दूसरे तरीके से क्या क्या बोल रहे हैं बेटा? टोटल D6 इज इक्वल टू, अब बताओ ये कहाँ जा सकता था C1 डीअरेंजमेंट के लिए? C1 C2 में जा सकता था। C2 के तरीके यदि मैं X मान रहा हूँ तो C3 के भी X, C4 के भी X, C5 के भी X, C6 के भी X, कितने में? 1 2 3 4 5 में ही जा सकता था, इनटू इसमें जाने के तरीके, यानी D of 5। कुछ गलत लिख दिया शायद मैंने, देख लेता हूं मैं एक बार, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गलत लिख दिया शायद मैं, देख लेता हूं बेटा। C1 कहाँ जा सकता है? C2 E2 में जा सकता है, E3 में जा सकता है, E4 में जा सकता है, E5 में जा सकता है और E6 में जा सकता है। ऑब्वियसली सही है, फिर तो 5 ही तरीके थे। फिर देख के X मान रहे हैं तो 5X इंटू D5। D5 क्यों? 5X, X ही तो चाहिए हमें। हाँ, पहले भी यही लिख दिया था मैंने। यहां जाने के तरीके यदि X हैं तो यहां जाने के तरीके भी X होंगे, यहां जाने के, हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार और। C1, C2, C3, C4, C5, C6, E1, E2, E3, E4, E5, E6। अब C1 या तो यहाँ जाएगा, जितने तरीके हैं उतने यहाँ जाने के तरीके होंगे, यहाँ जाने के भी, यहाँ जाने के भी और यहाँ जाने के भी। तो 1 2 3 4 5 तरीके हुए या नहीं हुए? बिल्कुल तरीके हुए। तो एक तरीके के यदि मैं X मान रहा हूँ तो टोटल 5X, और D6 क्या था बेटा? 265। तो X कितना होगा बताओ? X कितना हो गया बेटा हमारा? 5 1 3। तो ये हमारा आंसर था भाई। तो दोनों मेथड है, कैसे कर, तो मुझे तो ये ज़्यादा बढ़िया लगता है, पर ये थोड़ा सा समझना पड़ता है, बस ये है। ठीक है, आया समझ में? आपकी मर्जी, आप कैसे कर, तो दोनों में से।
नेक्स्ट है वो एक और क्वेश्चन बढ़िया है, वो भी इजी है, बस इसको इसकी एज ए एप्लीकेशन है, मतलब घुमा फिरा के देने का तरीका है। लिखो देखो, देयर आर 2 rows of 5 chairs, देयर आर 2 rows of 5 chairs, 5 चेयर्स हैं बेटा यहाँ पे, और ऐसी 2 रो हैं। देयर आर 2 rows of 5 chairs। लास्ट क्वेश्चन डी रैंक पे क्वेश्चन बेटा, ईच 5 chairs ईच, ठीक है, 2 रो में 5 चेयर ईच। द 5 couples are to be seated such that 5 couples are to be seated, इन पर 5 couples को अरेंज करना है बेटा। 5 couples are to be seated such that ladies occupy first row, इसको मैं मान रहा हूँ फर्स्ट रो, इसको मैंने मान लिया सेकंड रो। आपकी मर्जी है, कोई सा फर्स्ट लिखो, कोई सा किधर से देख रहे हो तो डिपेंड है, कोई भी एक फर्स्ट रो मान ली है, ये सेकंड रो है। तो क्या कह रहा है, लेडीज आर ऑक्यूपाई इन फर्स्ट रो। लेडीज क्या कह रहा है, 5 couples आर टू बी सीटेड सच दैट लेडीज ऑक्यूपाई फर्स्ट रो, ठीक है भाई। इफ नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट, if the number of sitting arrangement, if number of sitting arrangement, husband do not sit behind his wife is n, husband do not, यानी यदि कौन सी बेटा, लेडीज 1 लेडीज 2, कोई भी एक केस, लेडीज 3 लेडीज 4 लेडीज 5, तो हस्बैंड क्या नहीं आना चाहिए यहाँ पर, इसका जो हस्बैंड 1 है H1 है वो नहीं आना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर इसके हस्बैंड 2 को मैं H2 बोल रहा हूँ तो वो यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए, H3 यहाँ नहीं बैठना चाहिए, H4 यहाँ नहीं होना चाहिए, H5 यहाँ नहीं होना चाहिए, यही बोल रहा है। तो रिपीट कर रहा हूँ मैं एक बार और, देयर आर 2 rows of 5 chairs each, 5 couples are to be seated such that ladies occupy first row, ठीक है यहाँ तक। तो if number of sitting arrangement in which the husband do not sit, in which और है बेटा ना, in which the husband do not sit behind the wife is n, husband do not sit behind his wife is n, then total number of factors of n are, then total number of factors in total number of factors of n। ये हमें पिछला क्वेश्चन क्लियर है बिल्कुल। क्या कह रहा है, लेडीज बताओ, इन लेडीज 5 लेडीज को 5 चेयर पर अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल। मान लिया एक अरेंजमेंट ये है, इसका मतलब अब यहाँ पर इसका हस्बैंड यहाँ पर नहीं आना चाहिए, यानी H1 यहाँ पर कहीं भी आए, H2 यहाँ नहीं आना चाहिए कहीं भी आए, इसका मतलब डी अरेंजमेंट ऑफ 5 पर्सन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ भाई। इनकी ओरिजिनल सीट एक तरह से ये मान ली मैंने, पांचों की ओरिजिनल सीट, फिफ्थ वाले की है, फोर्थ वाले की है, थर्ड वाले की है, सेकंड वाले की है, फर्स्ट वाले, तो कोई भी अपनी ओरिजिनल सीट पर नहीं आया, यानी इनटू D5। और D5 कितना था बेटा, तो 120 इंटू D5 इज 44, और इसको क्या लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 भी आएगा, इंटू 11 भी आएगा, 2 की पावर बोलो कितना आएगा यहाँ से 4, 2 तो यहाँ से आ गया, यहाँ से बोलो बेटा 8, 5 हो गए सर टोटल, एक बार देख लेंगे। 3 बोलो एक ही आएगा, 5 भी एक ही है, 11 भी शायद एक ही, चेक करना बेटा, ये मल्टीप्लाई करो तो एक बार सही आ रहा है क्या। 11 4 यहाँ से कॉमन ले लिया तो 3 बचा, 2 की पावर 3 यानी 8 15 8 से 120, ठीक है भाई। तो बताओ नंबर ऑफ फैक्टर 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आ गया बेटा आंसर 40। क्लियर है, तो ये था हमारा डी अरेंजमेंट। लिखो बेटा नेक्स्ट। हाँ भाई, तो ये तो क्या था बेटा हमारा डी अरेंजमेंट। नेक्स्ट आता है बेटा ग्रिड प्रॉब्लम।
ग्रिड प्रॉब्लम्स में क्या बेटा, पहले समझाता हूँ मैं क्वेश्चंस कैसे हैं। कहने का मतलब जैसे अपना ग्राफ होता है बेटा, वो वाली कंडीशन है। ये पैरेलल लाइन वाई एक्सिस के, ये पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस की बेटा। जितनी भी बनाए, ये पॉइंट हमें पता है 0 0 ओरिजिन, ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बनाता हूँ, चलो 8। ठीक, अब मुझे क्या कह रहा है बेटा, मुझे बोल रहा है कोई पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट तक मूव करना है और शॉर्टेस्ट पाथ। इसमें शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब वो पर्टिकुलर बोल देगा राइट और अप जा सकते हैं। यदि हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, इधर से राइट जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो बोल देगा वो डाउन और राइट जा रहे हैं। यहाँ से इधर जा रहे हैं तो लेफ्ट और अप जा रहे हैं। क्या ना मतलब एक ये नहीं मूव करते जा रहे हैं, या तो राइट जाएंगे या लेफ्ट जाएंगे, बस राइट जाएंगे तो लेफ्ट नहीं जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे तो राइट नहीं जाएंगे, या तो अप जाएंगे या डाउन जाएंगे। तो अप जाएंगे तो डाउन नहीं जाएंगे, डाउन जाएंगे तो अप नहीं जाएंगे। क्लियर है? तो यानी शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब जैसे बाई चांस बोल दे वो कि 0 0 से कोई पर्टिकुलर बोल दिया मैंने 4 6 तक जाना है मुझे, 0 0 से कहाँ तक, 4 6 तक जाना है बाई शॉर्टेस्ट पाथ। लिखना चाहे तो लिख सकते हो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन करके लिख दो, नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन मूव फ्रॉम 1, 1 टू 0, 0 ही करो पहले तो। फर्स्ट फ्रॉम 0, 0 टू, फ्रॉम 0, 0 टू कौन सा बोला था मैंने, 4, 6 बाय शॉर्टेस्ट पाथ। बाय शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या है पहले बोर्ड बताया तो मैं अगेन पहले भी बोल रहा हूँ बेटा कि सिर्फ और राइट और अप जा सकते हैं, यानी यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँचोगे या यहाँ पहुँचोगे, कॉर्नर पे पहुँचना है। कहने मतलब ये यहाँ से फिर यहाँ जाओगे या यहाँ जाओगे, तो इस पॉइंट से या तो यहाँ जाओगे या यहाँ जाओगे, इस पॉइंट से या तो यहाँ जाओगे या यहाँ जाओगे। यहाँ पे पहुँच गए एक बार तो यहाँ जाओगे, यानी राइट और अप जाना है, बस राइट और अप जाना है। फ्रॉम 0 0 टू 4, 6, फ्रॉम 0 0 टू 4, 6 लिखना चाहें लिख लो बाया शॉर्टेस्ट पाथ। तो जरूरत है नहीं, मैं समझा चुका हूँ कि मीनिंग क्या है। इसमें क्या करना है बेटा, हमें ये काउंट करना है कि कितने स्टेप चल रहे हैं भैया, कितने स्टेप चल रहे हैं। बोर्ड पे देखो बेटा, बताओ बोर्ड पे देखो, देखो ध्यान से बताओ हॉरिजॉन्टल स्टेप बेटा कितने जा रहे हैं 0 0 से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, 1 2 3 4 यही जाएंगे। और वर्टिकल स्टेप कितने जाएंगे बेटा हम, 1 2 3 4 5 6। तो हॉरिजॉन्टल स्टेप 4 है हमारे H H H H, और वर्टिकल स्टेप 6 है बेटा हमारे, है या नहीं। अब इनका जो अरेंजमेंट है वही हमारा पाथ होंगे, वही नंबर ऑफ पाथ होंगे हमारे। कैसे वो मैं बताता हूँ। इनका अरेंजमेंट बोलो पहले तो कितने तरीके से। इनका अरेंजमेंट बेटा 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, दिस इज योर आंसर। कैसे, अब देखो मैंने मान लिया पहला अरेंजमेंट यही है, इसका मतलब मैं पहली बार में बेटा कैसे मूव कराऊं, इधर देखो 4 हॉरिजॉन्टल और 6 वर्टिकल, ये वाले पास से मूव करके यहाँ पहुँचाऊँ। अब आपने बोल दिया अरेंजमेंट ये ना हो कि सर ये होता तो H H V V V H V V H V, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 4 हो गए। अब देखो इसका मतलब मैं कैसे गया हूँ, बोर्ड पे देखो बेटा, इसका मतलब मैं पहले 2 हॉरिजॉन्टल फिर 3 वर्टिकल, 1 2 3, फिर 3 वर्टिकल, 1 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल, 1 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल, फिर 1 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ये पहले वाले से डिफरेंट बात है या नहीं, बिल्कुल है भाई। अब इसको और देखो, एक और मैंने कोई अरेंजमेंट कर दिया, V H V V H H H, चलो H लास्ट में लेता हूँ,
वी वी एच, 1 2 3 4 5, एक और रह गया, चलो यहीं कर देता हूँ, एच के 1 2 हो गए भाई, 6 6 6, ठीक है, 6 तो ये हो गए, 4 ये हो गए। देखो इधर, इसका मतलब इस बार मैं कौन से पास से गया हूँ बेटा, ध्यान से देखो, कौन से बनाऊँ, ब्लू, चलो वाइट से बना देता हूँ। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, कौन से पास से गया हूँ बताओ, 2 वी, 2 वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल, 2 वर्टिकल, 2 वर्टिकल, 2 हॉरिजॉन्टल, 2 हॉरिजॉन्टल, 2 वर्टिकल, 2 वर्टिकल और 1 हॉरिजॉन्टल। पहले से डिफरेंट पाथ है या नहीं, और राइट और अप ही गए हैं कि नहीं गए हैं, आया कि नहीं आया समझ में, तो बताओ टोटल, यानी इनका अरेंजमेंट जितने तरीके से पॉसिबल है उतने तरीके से वही हमारे क्या होंगे बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ होंगे। अब इसमें कहीं से भी बोल दो, कहीं से कहीं तक भी, आपकी मर्जी है। मैंने बोल दिया 2,3, फ्रॉम 2,3 टू 6,5, यानी किस पॉइंट से किस पॉइंट तक की बात कर रहा हूं बताओ मैं, 2,3 इस पॉइंट से, और कोई कलर ग्रीन है ये रहा, इस पॉइंट से बात कर रहा हूं बेटा, ये पॉइंट मेरा 2,3 है, ठीक है। कहां तक बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट, 6,5, 6,5 ये वाला पॉइंट, यहां तक जाना है भाई, ये हमारा 6,5 पॉइंट है। अब बोलो हॉरिजॉन्टल स्टेप 1 2 3 4, वर्टिकल 2, वैसे आप ये इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं डायरेक्ट करने के लिए, 4 हॉरिजॉन्टल, यहाँ से हम माइनस किया, 2 वर्टिकल, उतने ही आएंगे। तो बताओ कितने हॉरिजॉन्टल, 4 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज योर आंसर। आया समझ में। अब हमें इसमें ये बोल दे बेटा कि कहीं से स्टार्ट कर रहा है, कहीं तक जाना है, बीच में कोई एक फ्रेंड का घर है, उस पॉइंट से होकर जाना है या उस पॉइंट से होकर नहीं जाना है। तो देखो मैं नेक्स्ट क्या कह रहा हूँ, दोबारा बना रहा हूँ बेटा इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इधर हो गया, दोबारा बना रहा हूँ बेटा मैं इसको, और देखो ध्यान से सुनो उसमें। अब 2 3 4 5 6 7 8, एक तरह से ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी बना दिए, ठीक है बेटा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बेटा इसमें, देखो फ्रॉम, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 1,0 to 7,8 but not passes through, but not passes through 3,5 बट नॉट पासेस थ्रू 3,5। मीनिंग क्या कह रहा है बेटा, मैं 1,0 से स्टार्ट करना है, 7, एक तरह से ये मानो 1,0 पर घर है किसी पर्सन का, 7,8 पर उसका ऑफिस है, और 3,5 पर उसका फ्रेंड रहता है, और उस फ्रेंड से उसकी लड़ाई हो गई भाई, तो उसके घर के सामने से निकलता ही नहीं, उसके घर के वहाँ से नहीं जाना है हमें। क्लियर, समझ में आ रहा है भाई। तो हम क्या करें, 1,0 से स्टार्ट करना है, 7,8 पर जाना है, बट नॉट पासेस थ्रू 3,5। देखो तो क्या कह रहे हैं, 1,0 ये पॉइंट है, 1,0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक जाना है और हमें बताओ, 7,8 इस पॉइंट तक जाना है भैया, ठीक है। उसका फ्रेंड कहाँ रहता है, 3,5 इस पॉइंट से पास नहीं होना है भाई, ऐसा ही बोल रहा है। तो टोटल माइनस, जब हम इस पॉइंट से पास हो रहे हैं, टोटल माइनस क्या करेंगे हम बेटा,
टोटल माइनस टोटल फ्रॉम 1,0 to 7,8 minus number of ways when we can go, we go from कहां से कहां तक, फ्रॉम नंबर ऑफ क्या कह रहे हैं बेटा, टोटल माइनस पासेस थ्रू है, शॉर्ट में लिख दो पासेस थ्रू 3,5, ठीक है नहीं, क्लियर है। तो अब बोलो क्या बोल रहे हैं, 1 से यहां तक कितने हॉरिजॉन्टल बेटा, 6, वर्टिकल 8, चाहो तो काउंट कर लो बेटा, 1 2 3 4 5 6, ये तो हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वर्टिकल। तो टोटल बोलो 8 और 6 14, 14 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल माइनस। अब मेनली यहां पर ध्यान दो थोड़ा सा, क्या कह रहे हो बताओ, पासेस थ्रू 3,5, यानी कहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 1,0 से, यानी पहले यहां से यहां तक जाएं एंड यहां से यहां तक जाएं। तो हम क्या कह रहे हैं बोलो, क्या कह 1,0 to 3,5 एंड 3,5 to 7,8, यही होगा कि नहीं होगा बेटा, क्लियर है, बोलो तो आंसर। 14 फैक्टोरियल है, 14 C6 सॉरी माइनस। अब बोलो इसमें ओरिजिनल स्टेप 3, वर्टिकल स्टेप 5, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू, इसमें ओरिजिनल स्टेप 4, वर्टिकल स्टेप 3, कुछ गड़बड़ होगी क्या, क्योंकि फिक्स होने चाहिए थे, 8 6 होने चाहिए थे यार, हॉरिजॉन्टल 3 5, ठीक है, यहाँ पे तो 8 7 माइनस 7,8 जाना है ना, अच्छा हॉरिजॉन्टल 2 है बेटा, इधर देखो बेटा 3 माइनस 1 है बेटा, ये हॉरिजॉन्टल कितने यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा 7 फैक्टोरियल। कैसे पता चल गया मुझे कि मिस्टेक हो गई भाई, क्योंकि टोटल इनका सम ये प्लस ये इतने स्टेप होने चाहिए, जब ये 15 हो रहे थे अभी, इसलिए मुझे पता चल गया था। तो बताओ कितने हो रहे हैं, ये भी 7 ही है बेटा, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, क्लियर। एक और लास्ट क्वेश्चन इसमें बेटा, क्या कह रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन इसमें बेटा हम बोल रहे हैं अगेन, कहां से कहां तक, फ्रॉम सेकेंड क्वेश्चन 1,0 लिख देता हूं, चलो 1,0 to 7,8, जो पहले था वही लिखा है, बट neither passes through, कोई भी एक बोल दो, 2,3 and 5,6, and neither passes through 2,3 and neither passes through 2,3 nor passes through 4,6, neither passes through 2,3 nor passes through 4,6, ठीक है। मैं बेटा इस पॉइंट को A लिख देता हूं, इस पॉइंट को B लिख देता हूं, तो टोटल माइनस आइदर पासेस थ्रू द पॉइंट A और पासेस थ्रू द पॉइंट B, क्लियर या नहीं, नाइदर पासेस थ्रू इतने नॉर पासेस इतने बेटा, तो टोटल माइनस आइदर पासेस थ्रू A और पासेस थ्रू B, यस और नो, P की जगह N बेटा, यानी क्या लिखेंगे, टोटल माइनस N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B बेटा, क्लियर। तो अब बोलो टोटल
यहां से यहां तक पहुंचने के बेटा हॉरिजेंटल स्टेप बोलो 6, वर्टिकल स्टेप बोलो 8, तो 14 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल माइनस एन ऑफ ए का मतलब इस पॉइंट से पास होना है हमें, 2,3 से पास होना है, तो यहां से यहां तक 2,3 बेटा, ये नहीं है इस बार 2,3 है, यहां से यहां तक जाना है और यहां से यहां तक जाना है बेटा हमें, ये हमारा 7,8 बोलो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बोलो भाई 1,0 से 2,3, 1,0 से 2,3 हॉरिजेंटल बोलो बेटा 1, वर्टिकल 3, तो कितना हो गया बेटा 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस एन बी बोलो, एन बी का मतलब सॉरी कंप्लीट नहीं हुआ बेटा इंटू बोलो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक बेटा 5, तो यानी 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, यहाँ से यहाँ प्लस बोलो भाई बी पॉइंट कौन सा था 4,6 ये है, क्या करें यहां से यहां पर बी से पास हो रहे हैं बेटा, तो 1,0 से 4,6, 1,0 से 4,6, 3 ऑरिजेंटल 6 वर्टिकल, 3 ऑरिजेंटल 6 वर्टिकल 9 हो गए, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन यहां से यहां 1, 3 और 2, 3 और 2 का मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस में देखो क्या करें, बोर्ड पे देखो बेटा ध्यान से, माइनस में क्या बोल रहे हो बताओ, यहां से भी पास होना चाहिए, यहां से भी पास होना चाहिए, इसका मतलब यहां से यहां जाएंगे एक रास्ता, मतलब ये नहीं यहां से जाना है, रास्ता तो ऐसा ही है, वो तो मैं बना रहा हूं सिर्फ, यहां से यहां, यहां से यहां, रास्ते तो यही होंगे बेटा, यानी 3 आएंगे 1, 2, 3, यहां से यहां तक बोलो, यहां से यहां तक कितने ऑरिजेंटल, 1 ऑरिजेंटल 3 वर्टिकल, तो बोलो -4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू यहां से यहां तक बोलो बेटा, ये कौन सा पॉइंट है 2,3 बोलो भाई 2 ऑरिजेंटल 3 वर्टिकल 5 फैक्टोरियल अपॉन कितने बेटा 2 ऑरिजेंटल 3 वर्टिकल इंटू यहां से यहां तक बोलो बेटा 3 ऑरिजेंटल 2 वर्टिकल 5 अगेन, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दिस इज योर आंसर भाई, इट इज क्लियर, आया समझ में, तो ग्रिड प्रॉब्लम है समझ में आया। अब यहाँ से ये बोल दे नॉर्थ ईस्ट से ऐसा कुछ बोल दे, एक पॉइंट से इस पॉइंट तक, बात वही है भाई, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करने हैं, खत्म क्वेश्चन, ठीक है ना। बोल दे ये कौन सा बेटा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये बोल दे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से साउथ ईस्ट कॉर्नर जाना है, और रास्ते जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये तो हॉरिजेंटल वर्टिकल हुए, ये हॉरिजेंटल हो गए, टोटल 18 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है ना। अब ये बोल दे इधर देखो एक और, कि यहां से यहां तक जा रहा है, बराबर बराबर है बाई चांस, 8 वाला कर देता हूं मैं, एक यहां से चल रहा है और एक यहां से चल रहा है, और दोनों कहीं जगह मिल रहे हैं, ऑब्वियसली हम मिलेंगे तो डायगोनल्स पे मिलेंगे बेटा, यानी बराबर बराबर स्टेप चलेंगे तब जाके मिलेंगे, क्लियर है नहीं, तो डायगोनल पे मिलेंगे वो, तो डायगोनल का मतलब ये जो पॉइंट्स आएंगे डायगोनल वाले, इन पॉइंट्स की पॉसिबिलिटी सारी लेंगे, कर लोगे कहने मतलब स्टेप क्वेश्चंस, और क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, 2 चीज़ बची हमारी, मैक्सिमाइज ऑफ एनसीआर और समेशन ऑफ नंबर्स, सम कितना होगा नंबर्स का जो भी दिख रहा है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।